जय हिंद दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण को समझने जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दिए कि दर्पण का मतलब क्या होता है और दर्पण के कुल दो प्रकार बताए थे, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है और उसके क्या प्रॉपर्टीज है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये चीज हो चुका है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण के दो प्रकार है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं, जो कि इसका परिभाषा आपको बता दिए कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग आप लोग याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है से गाड़ी के हेडलाइट आप लोग देखे होंगे, जो हेडलाइट रहता है जो आगे से लगा हुआ रहता है ना, तो उसका परावर्तक सतह देखिएगा इस तरीका से झुका हुआ रहता है। तो आप याद रखिएगा गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप जो है से कान, नाक, दांत, मुंह को इलाज कराने के लिए जाते हैं तो डॉक्टरों के द्वारा भी किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। क्योंकि अवतल दर्पण का गुण होता है कि छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, अवतल दर्पण का गुण होता है। तो इसलिए डॉक्टर जो अब कान में, नाक में छोटा छोटा चीज छोटा छोटा दिखाई देगा, तो अवतल दर्पण जैसे ही लगाएंगे तो छोटा चीज क्या होगा, बड़ा रूप में दिखाई देगा। तो आप याद रखिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में यानी डॉक्टरों के रूप में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती दर्पण में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप समझ गए हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग पहला गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, दूसरा डॉक्टरों के द्वारा कान, नाक, मुंह को इलाज करने के लिए इस दर्पण का उपयोग किया जाता है, और तीसरा आपको बता दिए हैं कि हजामती दर्पण के रूप में और सर्च लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा अवतल दर्पण का यह गुण होता है कि छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाने का काम करता है, और इसकी फोकस जो होती है, इसकी फोकस जो होती है वास्तविक होती है, और इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक भी बनेगा, काल्पनिक भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा और सीधा भी बनेगा। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, अवतल दर्पण का ये बात है। तो अवतल दर्पण समझ गए कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, डॉक्टरों के द्वारा कान, नाक, मुंह को इलाज करने में किया जाता है, सर्च लाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, हजामती दर्पण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा ये बड़ा वस्तु को, छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। ये छोटा वस्तु को क्या करता है, तो यह छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। अगला याद रखिएगा कि इसकी फोकस दूरी जो होती है, इसकी फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, वास्तविक होती है, और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक बनता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये आप लोग जानते हैं कि ये ध्रुव होता है P, आप लोग ये जानते हैं कि ये फोकस होता है, इसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र C कहा जाता है, और ये अनंत होता है। जब प्रकाश के किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो वह फोकस से होकर गुजर कर चला जाता है, और ऐसे आप जितना बार प्रकाश को भेजिएगा उतना बार वह प्रकाश फोकस से होकर गुजर के चला जाएगा। तो देखिएगा प्रकाश के किरण जा रहा है और किसी एक ही जगह पर, ऐसे आप जितना प्रकाश भेजिएगा वो सारा के सारा प्रकाश फोकस पर ही मिलेगा। ऐसे आप जितना प्रकाश भेजिएगा वो सभी के सभी किस से होकर गुजरेगा, फोकस पर। तो इसलिए अपसारी नहीं, इसको अभिसारी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको अभिसारी कहा जाता है। देखिएगा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि इस पे पड़ने वाली सभी प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर मिलता है। तो इधर बहुत सारे प्रकाश को आप भेजिएगा, सभी के सभी फोकस पर ही मिलेगा। जितना प्रकाश भेजिएगा सभी फोकस पर, तो एक ही बिंदु पर स्थित हो रहा है, इसलिए इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। और आप लोग जानते हैं अभिसारी किरण किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यम से आकर एक ही बिंदु पर मिल जाता है,
तो देखिए अलग अलग दिशा से आकर एक ही बिंदु पर मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में हम सिर्फ यही समझे हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेवे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे पड़ने वाली सभी प्रकाश के किरण परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर क्या होता है, मिल जाता है, यानी फोकस पर ही मिलता है। तो आप याद रखिएगा, इसी कारण इसको हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे सभी प्रकाश के किरण जो आपतित होती है, तो इस पे आपतित होने वाले किरण को जब अवतल दर्पण पर जब प्रकाश के किरण को आपतित किया जाता है तो परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलता है, यानी फोकस पर मिलता है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण का खासियत क्या होता है कि वह छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, वास्तविक होती है, और इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक ही बनेगा और काल्पनिक ही बनेगा। अगर हम बात करते हैं इसका उपयोग क्या है, तो गाड़ी के हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्टरों के द्वारा कान, नाक, मुंह और दांत के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, सर्च लाइट में और हजामती दर्पण में जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा, आज हम लोग जो है अगला वीडियो में पढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, आपको बहुत फायदा करेगा जब हम अंतर बताएंगे उसमें।